जय श्री महाकाल सभी साधकों को। आज मैं आप लोगों के लिए सबसे बड़ी साधना लेकर आया हूँ, जो कहीं पर भी आपको नहीं मिलेगी, ना किताबों में और ना ही आप लोगों को किसी के मुंह से मिलेगी। जो हम आप लोगों के लिए साधना लेकर आए हैं वह हमें किसी शक्ति के माध्यम से पता की गई है, जो हम आप लोगों को देने जा रहे हैं। एक दिन की यह साधना है और बड़ी ही खतरनाक है यह साधना। इस साधना को ना ही घर में किया जा सकता है और ना ही कहीं बाहर किया जा सकता है। इसके लिए सिर्फ नित्य एक ही जगह है जहाँ पर इसकी सिद्धि प्राप्त होगी, और हमारी खुद की आजमाई हुई यह साधना है और हमने खुद अपने शिष्यों को भी करवाई हुई यह साधना है, जिनको सफलता भी मिली हुई है एक दिन में, और कुछ डरावने अनुभव भी हुए हैं इस साधना में उनको। कुछ को तो थोड़ा बहुत नुकसान पहुंचा हुआ है और कुछ को सिद्धि प्राप्त हो गई है इस शक्ति की। और मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूं कि ये किस चीज़ की साधना है। बड़ी ही पावरफुल और भयानक साधना है, और इसके जो कार्य होते हैं वह बड़े ही अनोखे होते हैं। और जो यह साधना है वह भूतेश्वर महाराज की है। भूतेश्वर, जो 1000 भूतों को एक माना जाता है। महाराज भूतेश्वर महाराज सबसे बड़े हैं, ये भूतों के राजा जिन्हें कहा जाता है। तो यह बड़ी पावरफुल साधना है। जब साधक करता है इस साधना को तो बहुत भयानक अनुभव होते हैं। बस वह अपनी इच्छा शक्ति नहीं खोनी चाहिए, उसके अंदर समर्थ होना चाहिए, वो सिद्धि अपने आप उसको प्राप्त हो जाती है। इस साधना में खुद साधना को आप करके सिद्धि को प्राप्त नहीं करेंगे, इस साधना में वो सिद्धि आपको प्राप्त हो जाएगी। बस इसमें यह है कि आपको डटे रहना है जहाँ पर आपको यह साधना बताई जाएगी करने के लिए। और इसमें का विधि विधान सामग्री वगैरह ये सब हम आपको बताएंगे, इसमें क्या क्या लगेगा। एक बार जब व्यक्ति ने इसको सिद्ध किया था, तब इन्होंने उस व्यक्ति के सामने आदमी का दिल मांगा था और इन्होंने बोला था कि मैं 9 करोड़ रुपए दे सकता हूँ। तो उस व्यक्ति के अंदर इतना समर्थ नहीं था कि वो आदमी का दिल लाकर रखे। उसने बोला था चाहे मरे इंसान का लाकर दो, चाहे जिंदा इंसान का लाकर दो, हमें दिल चाहिए, तब मैं आपको 9 करोड़ रुपए लाकर रख दूंगा। उस शमशान में जब उसने मुर्गे की बलि दी थी, उस टाइम पर वह भूतेश्वर महाराज हाजिर हुए थे उस टाइम पर। तो यह एक घटना है जो मैंने आपको अभी बताई है। शमशान में जाकर उन्होंने बलि दी थी। इस साधना को आप शमशान में ही इस साधना को किया जाता है, घर में भी नहीं किया जाता है, ना बाहर जंगल वगैरह में कहीं नहीं किया जाता है। शमशान के अलावा इस साधना को कहीं नहीं किया जाता है। तो इसमें जो विधि विधान है वो भी मैं आप लोगों को बता देता हूँ। किसी भी शुक्रवार वाले दिन आप इस साधना को शुरू कर सकते हैं। काला आसन लेना है आपको। रात्रि समय 10 बजे के बाद इस साधना को शुरू कर सकते हैं आप। सफ़ेद मिठाई लेनी है आपको, और एक सरसों के तेल का दीपक जलाना है। धूप बत्ती लगानी है, आप कोई सी भी लगा सकते हैं। और इस साधना में आपको सुरक्षा, रक्षा घेरा, यह सब आपको लगाकर बैठना पड़ेगा। और जो इसमें भोग रहेगा वह थोड़ी सी मदिरा, दारू होती है, उसे मिट्टी के बर्तन में, हांडी में आपको वहाँ पर रखनी है। और बकरे की जो कलेजी होती है वह आपको 2 पीस, बकरे की कलेजी होती है, एक ही होती है, तो वही आपने मिट्टी के बर्तन में रखनी है। भोग है यह। 51 माला का मंत्र जाप करना है आपको। 51 माला का मंत्र जाप करना है आपको, काली हकीक की माला से। और जो मंत्र है वह आप हमसे व्हाट्सएप पर पूछ सकते हैं, हम यहाँ पर नहीं दे सकते हैं, क्योंकि काफ़ी लोग सरफिरे इंसान होते हैं जो जाकर बैठ जाते हैं, फिर भुगतना पड़ जाएगा आप लोगों को। तो इसी कारण हम मंत्र नहीं देते हैं। कई बार साधक के साथ घटनाएं हो चुकी हैं, जिन्होंने मुझसे पूछ कर साधना करने गए, फिर दोबारा वह पागल होकर ही आए हुए हैं। क्योंकि जब वह साधना करने जाते थे तो बगैर बताए चले जाते थे। आज उनकी हालत ऐसी है कि हम आपको बता नहीं सकते हैं किस तरह वह रहते हैं। गलती यही थी उन लोगों की, उन्होंने हमें बताकर नहीं जाते थे कि हम साधना करने आज जा रहे हैं
इतने तारीख से साधना मेरी शुरू हो रही है। तो यह वो लोग बताकर नहीं जाते जो उनका परिणाम उनको खुद भुगतना पड़ गया। हमें बड़ा ही अफ़सोस होता है। हम नहीं चाहते कि ऐसा आप लोगों के साथ भी हो, क्योंकि आप गृहस्थ जीवन जीने वाले साधक हो और जिसको यह साधना करनी है तो वह हमसे व्हाट्सएप पर मंत्र पूछ सकता है, हम उसको बता देंगे। जय श्री महाकाल।